गीतापुर नाम के शहर में प्रवीण कुमार उनके परिवार के साथ रहते हैं। उनका परिवार में वे खुद, उनकी पत्नी लता और लड़का विनोद इतने सदस्य हैं। इसी शहर में प्रवीण जी के मित्र अर्जुन राव और उनका परिवार भी रहता है। अर्जुन राव, जिनको माधुरी नाम की एक लड़की है, और अर्जुन राव जी के पत्नी का नाम राधा है। प्रवीण जी और अर्जुन जी दोनों मिडिल कास्ट परिवार से है और उनके बच्चे विनोद और माधुरी एक ही स्कूल से और कॉलेज से एजुकेशन करके अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं। माधुरी और विनोद दोनों बचपन से ही दोस्त हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसे ही एक दिन माधुरी विनोद के घर जाती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अरे माधुरी, आओ बेटा, आओ बैठो। कैसे हो आप लोग? हम अच्छे हैं, तुम बताओ। तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? दोनों बढ़िया। अब एजुकेशन तो हो गई है, आगे जॉब के बारे में क्या सोचा है? जी, कल एक कंपनी में इंटरव्यू है, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। हमारे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। वैसे विनोद का भी कल इंटरव्यू है कहीं पे? हाँ, बताया था उसने मुझे। वह विनोद बाहर गया है, अभी आता ही होगा। अरे लो, आ गया। आ गए बेटा? हाँ पिता। हाय माधुरी, तुम कब आई? मैं अभी आई। थोड़ी देर बातें करके माधुरी अपने घर जाने के लिए निकलती है। तुम्हें कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। सेम टू यू। आती हूँ आंटी अंकल। ऐसा कह के माधुरी घर चली जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विनोद, आपका इस कंपनी में सिलेक्शन किया गया है। उम्मीद है आप इस कंपनी के लिए अच्छा काम करो। विनोद बहुत खुश होता है और घर जाकर सबको ये बात बताता है। उधर माधुरी को भी जॉब मिल जाती है। दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं और विनोद, माधुरी दोनों जॉब पे जाना शुरू कर देते हैं। विनोद के ऑफिस में आयशा नाम की एक लड़की काम करती है। आयशा और विनोद अच्छे दोस्त बनते हैं। वो दोनों बाहर साथ में घूमने फिरने भी लगते हैं। आयशा बहुत मॉडर्न लड़की है। ऐसे ही एक दिन माधुरी विनोद को फ़ोन करती है। हाय विनोद, कैसे हो? हाय माधुरी, बड़ी। आज अगर तुम्हें टाइम होगा तो शाम को मंदिर जाके दर्शन कराते हैं। अरे सॉरी यार माधुरी, आज तो मुझे थोड़ा काम है ऑफिस में, कभी फिर जाएंगे। ओके ओके, ठीक है। आज मैं जाके आती हूँ, साथ में फिर जाएंगे। ड्यूटी फर्स्ट। माधुरी जब मंदिर में जा रही होती है तो उसे विनोद और उसके साथ एक लड़की घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वो विनोद को कॉल करती है। हेलो विनोद, तुम ऑफिस से छूटे या नहीं अब तक? सोचा मंदिर जाने से पहले एक बार पूछ लूँ। नहीं, मैं अभी तक ऑफिस में ही हूँ, तुम हो आओ मंदिर। फोन रखकर माधुरी की आंखों में पानी आता है। वो विनोद की तरफ चली जाती है और उसे बोलती है, विनोद, तुम ऐसा निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। झूठ बोला तुमने मुझसे। और ये कौन है? देखो माधुरी, अच्छा हुआ तुमने देख लिया। ये आयशा है और ये मुझे पसंद है और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है विनोद, तुमने मुझे धोखा दिया है। आयशा और विनोद वाली बात उसके परिवार वालों को भी पता चल जाती है। विनोद, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम माधुरी को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो? जी पिताजी। लेकिन बेटा, माधुरी अच्छी लड़की है। देखिए माँ और पिताजी, मैंने मेरे शादी का डिसीज़न ले लिया है। मैं आयशा से शादी करने वाला हूँ। और हाँ, प्लीज़ फ्यूचर में अभी इस घर में इस विषय पे कोई भी चर्चा नहीं होगी। ये सुनकर विनोद के माँ और पिताजी को भी बड़ा दुख होता है। कुछ दिनों बाद विनोद के ऑफिस में विनोद को उनके मैनेजर द्वारा बुलाया जाता है और
मैनेजर कहता है। हेलो मिस्टर विनोद, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की पॉलिसी में कुछ बदलाव आने से आपको दुर्भाग्यवश नौकरी से निकालना पड़ रहा है। पर सर, पर सॉरी मिस्टर विनोद, आप जा सकते हो। बाहर जाकर विनोद आयशा को ये बात बता देता है। आयशा, मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या बोलते हो? इट्स वेरी शॉकिंग। अब क्या करोगे तुम? दूसरा जॉब ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, अभी तो वही ऑप्शन है। विनोद बहुत जगह जॉब ढूंढता है, लेकिन उसे अच्छी जॉब नहीं लगती। एक दिन विनोद आयशा को फ़ोन करता है। हाय आयशा, कैसी हो? आई एम फाइन। आज शाम मिलोगी कैफे में? सॉरी यार, आज मैं थोड़ी बिजी हूँ। इट्स ओके। विनोद शाम को मार्केट में कुछ सामान लेने निकलता है, तो रास्ते में जाते जाते आयशा उसे एक लड़के के साथ दिखाई देती है। तो विनोद उसके पास जाके उससे पूछता है। आयशा, तुम तो मुझे बोल रही थी तुम बिजी हो, और ये तुम्हारे साथ कौन है? ए यू, मुझसे पूछने वाले तुम कौन हो? और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम जो बेरोजगार हो, चलो गेट आउट। विनोद वहां से निकलता है और घर जाता है। घर पर उसके पिताजी उससे कहते हैं। विनोद, सुनो बेटा, ये मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार की फर्म है। वहाँ तुम्हारी जॉब की बात मैंने उससे कर ली है। तुम सुबह जाकर वहाँ इंटरव्यू दे आना। जी पिताजी। सुबह विनोद उस कंपनी में चला जाता है। उसे वहाँ जॉब मिल जाती है। विनोद खुश होकर घर आता है और अपने माँ और पिताजी को कहता है। मुझे वो नौकरी मिल गई है, मैं बहुत खुश हुआ। अरे बेटा, ये खुशखबर तुम्हारे वो दोस्त आयशा को बताओ। पिताजी, नाम मत लो उसका, उसने मुझे धोखा दिया है। तो तुमने माधुरी को धोखा दिया और आयशा ने तुम्हें धोखा दिया। तुम में और आयशा में कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं है फिर? हाँ पिताजी, मैं माधुरी का गुनहगार हूँ। अब किस मुंह से मैं उसके जाकर बोलूँ, और अब वो मुझे माफ़ भी करेगी या नहीं? तुम्हारे इसी मुंह से बोलो। अगर तुम्हें सच्चे दिल से लगता है तुम गलत थे, तो वो तुम्हें माफ़ करेगी। और रही बात मिलने की, तो आवाज़ दो, वो अभी मिलेगी। कैसे? क्योंकि वो अंदर ही है, अपने घर में। और एक बात, वो नौकरी भी तुम्हें माधुरी की वजह से ही लगी है। मेरे किसी दोस्त ने नहीं, तो खुद माधुरी ने ही तुम्हारी नौकरी के लिए सिफारिश की थी। माधुरी बेटा बाहर आओ। हाँ आंटी, आई। मुझे माफ़ कर दो माधुरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है विनोद, मैंने तुम्हें माफ़ किया। देखो विनोद, जीवन में सच्चे लोगों का हमेशा सम्मान करना, उन्हें कभी धोखा नहीं देना। ऐसे लोग जीवन में बड़े नसीब से मिलते हैं।